नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस जो चैनल है इसका नाम मानव सभ्यता रखा गया है और शेष प्राणी, अर्थात मानव की सभ्यता कैसी है और शेष प्राणियों की सभ्यता कैसी है, इसके विषय में आपको बताया जाएगा या बताया जाता है। अब जो मानवीय सभ्यता है उसमें हमारा आधार क्या है, ऐसा आधार क्या है जो वह मानवीय सभ्यता हमें उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सके। तो उसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ आधार ग्रंथ हैं। स्मार्त ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये दो स्मृतियां हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में महाभारत और रामायण है और वेदों में 4 वेद हैं, 11 उपनिषद हैं और 4 उपवेद भी हैं। इनमें एक आयुर्वेद भी है, धनुर्वेद है और 2 अन्य वेद भी हैं। उनके विषय में भी आपको समय समय पर अवगत कराया जाएगा। तो उसी कड़ी में 6 शास्त्र हैं। एक जो है शास्त्र सब न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, वेदांत दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, योग दर्शन है और सांख्य दर्शन है। ये 6 दर्शन हैं। और जैसे मैंने आपको उपवेद बताया था, उनमें एक गांधर्व वेद भी है। तो इसी तरह से ये जो है सभी हैं। तो अब मैं आपको योग के विषय में कुछ बताया था कि हमें योग क्यों करना चाहिए। योग के संदर्भ में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं समाज में प्रचलित हैं। बहुत सारे लोग योग इसलिए करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, किंतु क्या उस योग के करने से या उस तरह के योग के करने से जिसको वे मानते हैं मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, और वह स्वास्थ्य किस प्रकार का होता है। दूसरा, जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं अर्थात वे किसी न किसी प्रकार से दुखी है, तो वह दुख किस प्रकार का है। पहले तो यही जानना आवश्यक है कि वह जो दुख है जिससे वे सुखी होना चाहते हैं, उस दुख की क्या श्रेणी है और दुख कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब जानकारी जब तक मनुष्य को नहीं होगी तब तक वह मूलभूत बातों की ओर अग्रसर नहीं होगा। तो उसी संदर्भ में उन्हीं दुखों को, वे दुख क्या हैं, कौन कौन से वे दुख हैं, ये सब जानने के लिए आपको मैं एक पुस्तक दिखाता हूं। ये पुस्तक है, इसका नाम है सांख्य कारिका। ये सांख्य कारिका जो है ये गौड़पाद भाष्य है। ईश्वर कृष्ण की भी जो है ये लिखी है या विरचित है। विरचित का अभिप्राय ये होता है कि ये उन्होंने इसका भाष्य किया है और जो है इसके अंदर 70 श्लोक हैं। अर्थात इसे ये जो सांख्य कारिका है इसके अंदर 70 श्लोक हैं और उन श्लोकों में सबसे पहला जो श्लोक है वो यही है
कि दुख त्रय विघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु दृष्टेशा पारथा चिन्ने कांता अत्यंतो भावात। 3 प्रकार के दुख होते हैं और 2 प्रकार का उनका उपाय है। एक उपाय तो है एकांतिक, एक होता है आत्यंतिक। 3 प्रकार के दुख होते हैं, उनमें आध्यात्मिक जो 2 प्रकार का होता है, आधि भौतिक और तीसरा होता है आधि दैविक। ये 3 दुख होते हैं। सभी जो दुख जो संसार में देखे जाते हैं वो इन्हीं में समाहित होते हैं। तो हम लोग जो हैं किस प्रकार के उपाय करते हैं। जैसे मान लो किसी को ज्वर आया, उसने एक औषधि कुछ समय के लिए खाई, उसके बाद में वह ठीक हो गया, लेकिन वह मनुष्य यह नहीं कह सकता कि उसको पुनः ज्वर नहीं आएगा। तो यह किस प्रकार का जो है उपाय था, इसको कहते हैं एकांतिक उपाय। अर्थात कुछ समय के लिए हमने एक उपाय किया। फिर है आत्यंतिक। आत्यंतिक का अभिप्राय होता है कि उस जो रोग है उसके मूल को ही काट देना। आत्यंतिक उपाय ऐसा होता है जो मूल होता है रोग का, उसी को ही उसका जो बीज होता है उसी को ही नष्ट कर देना, उसको आत्यंतिक उपाय कहते हैं। अब उनमें जो आध्यात्मिक है वह 2 प्रकार का होता है। एक तो शारीरिक, एक होता है मानसिक। शारीरिक जो दुख होता है वह जो त्रिदोष होते हैं, जिसमें वात पित्त और कफ इत्यादि की जो विषम अवस्था होती है, उनसे उत्पन्न जो दुख होता है वह शारीरिक दुख होता है। अब जो मानसिक दुख होता है वह जो मनुष्य को होता है, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, वियोग, संयोग आदि से जो दुख होता है वह मानसिक दुख होता है। अध्यात्म में 2 प्रकार के हुए, एक तो शारीरिक है, एक मानसिक है। अध्यात्म के 2 हैं। उसके बाद में आता है आधि भौतिक। आधि भौतिक दुख ऐसा होता है जैसे किसी मनुष्य ने, किसी सर्प ने या किसी ऐसे दूसरे प्राणी के द्वारा दूसरे को हानि पहुंचाई गई हो, अर्थात उसमें उस प्राणी का हाथ हो, दूसरे प्राणी के द्वारा, वह आधि भौतिक दुख होता है। अब होता है उसमें वह जरायुज भी हो सकता है, अंडज भी हो सकता है, उद्भिज भी हो सकता है और स्वेदज भी हो सकता है। ये सब जो है सारे के सारे आधि भौतिक दुखों में आते हैं। अब आता है दैविक, आधि दैविक। किसी को शीत से दुख होता है, अधिक कष्टकारी होता है। किसी को दुख होता है उष्णता से, अधिक जो है उष्णता होती है, गर्मी जिसको बोलते हैं। किसी को जैसे आंधी आती है उससे दुख हो जाता है, किसी को वर्षा से दुख हो जाता है। इस प्रकार के जो दुख होते हैं वह, और किसी को भूकंप आदि से, इस तरह के जो दुख होते हैं वे आधि दैविक दुख कहलाते हैं। तो जो इनका एकांतिक उपाय है वह तो यह है कि जैसे मान लो हमें शीत का अनुभव हुआ तो हमने उष्ण जो ऊनी कपड़े हैं वे पहन लिए, शीत नहीं लगेगा। लेकिन वह एक एकांतिक उपाय है। जैसे ही वे कपड़े हमारे से हटेंगे तो वह तुरंत ही शीत हमारे पास आ जाएगा। तो वह एकांतिक है। एक होता है, दूसरा है यदि देखिए हवा है तो आप एक
घर के अंदर रहिए, तो ये भी एक एकांतिक उपाय ही है। अब घर से जैसे ही बाहर जाएंगे हवा फिर लगेगी। तो आत्यंतिक उपाय और एकांतिक उपाय में यही भिन्नता है। आत्यंतिक में मूल को नष्ट किया जाता है, एकांतिक में उसका उपाय किया जाता है। तो उपाय करना और रोग के मूल को नष्ट करना दो भिन्न भिन्न बातें हैं। तो इसमें जैसे जो कारिका है, इसमें बताया गया है दुख त्रय अभिघातात्। अभिघात का मतलब विनाश के लिए, दुख, तीनों दुखों के विनाश के लिए फिर क्या है, दुख त्रय अभिघातात् जिज्ञासा। जिज्ञासा का अभिप्राय होता है जानने की इच्छा। तद अपघात के हेतु, उनके जो विनाश है उसके कारण को जानने की इच्छा से है। वह किस प्रकार का कारण है, ये सब जो है बताया गया है। तो इसमें जैसे लिखा है कि एकांत चेन्नई कांतात्यंतो भावात्, वह कैसे हटे, उसके एकांतिक रूप और आत्यंतिक रूप को भी जानने के लिए मनुष्य जो है वह प्रयत्न करता है। जैसे कोई मनुष्य अत्यंत कठोर तपस्या करता है तो वह आत्यंतिक जो दुख है उसका जो आत्यंतिक वो है उपाय वह करता है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वह केवल उसका एकांतिक उपाय करता है। तो ये आपको मैंने दुख बताए। दुख के उपाय दो तरह के हैं, आत्यंतिक और एकांतिक। तो एकांतिक उपाय में आप केवल उसका उपाय करते हैं, उसका कारण नष्ट नहीं करते। कारण जो का त्यों रहता है। जब तक कारण नष्ट नहीं होता कार्य होता रहेगा। तो आत्यंतिक में कारण नष्ट होता है। इस प्रकार से ये सांख्य दर्शन से ही संबंधित है। तो हम लोग जो ये हमारी जो संस्कृति का आधार मैं बता रहा था प्रारंभ में, वह यही है कि हमें दुखों से सदा सर्वदा के लिए छुटकारा मिलना चाहिए। तो ये जो हमारी संस्कृति का आधार है ये हमें यही बताते हैं कि हमें जो है अपने को कैसा बनाना है, हमें अपने को कैसे उन्नत बनाना है, ये सब कुछ जो है बताते हैं। और कल मैं आपको और आगे दूसरा जो विषय होगा उसके विषय में बताऊंगा। आज इतना ही। तो आपको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है @सत्येंद्र मलिक के नाम से भी आप फॉलो कर सकते हैं, करिए वहाँ भी। और आपका सहयोग बहुत जीवों के जीवन में अवश्य प्रकाश लाए। इसी आशा के साथ में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्ते।